बड़ा अपडेट भी जान लीजिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जहां पर विमानों की आवाजाही रोकी गई थी उसे वापस से बहाल किया गया है, यानी कि आवाजाही अब शुरू हो गई है। एयरपोर्ट पर अब फ्लाइट्स उड़ान भरनी शुरू हो रही हैं और अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इस हादसे के बाद थोड़ी देर पहले, यानी कि इस हादसे के बाद से अब तक ये विमानों की आवाजाही पर रोक लगाई गई थी। एहतियातन ये फैसला था। अब अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही वापस से शुरू हो गई है। विमान उड़ान भर रहे हैं, विमान लैंड कर रहे हैं। हादसे के बाद कुछ देर के लिए ये उड़ानें रोकी गई थी। एहतियातन ये फैसला लिया गया था। अब परेशानी डबल देखिए इसलिए भी है क्योंकि बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेस जिसके ऊपर ये विमान गिरा, तो अब चिंता कई गुना बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि 242 लोग जो विमान में सवार थे उनके अपने तो परेशान और बेचैन हैं ही, लेकिन इस हॉस्टल में रहने वाले जो स्टूडेंट थे, जो मेस में खाना खाने वाले स्टूडेंट थे, उनके अभिभावक भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अब लोगों का जमावड़ा वहाँ पर इकट्ठा हो गया है। जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं या उनके गार्जियन हैं, अब उनकी चिंताएं बढ़ गई हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि उनके बच्चे तो ठीक है ना। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए, ये हॉस्टल के ऊपर जिस वक्त विमान गिरा उस वक्त की तस्वीरें हैं। और अब जो लोग अंदर खाना खा रहे थे या फिर रह रहे थे हॉस्टल में, उन्हें तो बिल्कुल दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। जरा सोचिए, आप किसी घर के अंदर हैं, किसी बिल्डिंग के अंदर हैं और अचानक से विमान उसके ऊपर गिर जाए तो कोई कैसे ही अंदाजा लगा पाएगा। हिंदी में पूरा बता देना कौन रहते थे आपके रिलेटिव्स? मेरे सामने वाले थे। आपका नाम बताइए बहन जी। शीतल शाह। बहन जी, आपको कौन परिवार के लोग थे उसको लंदन जा रहे थे? हमारे नेबर की लड़की थी। और पता चला तो किस तरह से आपको लग रहा है कि क्या उसके देखभाल करने? हाँ, अभी पता नहीं, अंदर जाने नहीं दे रहे, तो कुछ अपडेट नहीं आ रही है, तो कैसे पता चलेगा। किस तरह से वो लंदन रहते थे कि यहाँ पे इंडिया में रहते थे? लंदन में ही रहते थे। मगर यहाँ दोपहर की फ्लाइट? हाँ, फ्लाइट। और आपको पता चला? हाँ, बड़ौदा से हम अभी आए हैं। बड़ौदा से अभी आए, उसके देखभाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। क्या लग रहा है कि आपको परिवार की इस तरह से कहीं ना कहीं मुसीबत? अंदर जाने ही नहीं, अपडेट ही नहीं है कुछ, तो कैसे पता चलेगा। इस पूरे मामले को लेकर चिंताएं बढ़ी हुई हैं और आप देखिए ये अहमदाबाद से उन गार्जियंस की, उन लोगों की तस्वीरें और बेचैनी, परेशानी सामने आ रही है जिनके अपने इस फ्लाइट में सवार थे या जिनके नोन इस फ्लाइट में सवार थे या फिर जो इस हॉस्टल और मेस में उस वक्त मौजूद थे। इसमें चिंताएं तो फिर कई गुना बढ़ जाती हैं। 242 लोगों की फैमिली की चिंताएं हैं और इस हॉस्टल में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी चिंताएं हैं। तपेश जी मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए। तपेश जी, अगर ये फ्लाइट जमीन पर गिरती, वहां क्रैश होती, तब ज्यादा इतना भीषण हादसा शायद नहीं होता, क्योंकि यहाँ तो अब कई गुना चिंता बढ़ गई। हॉस्टल में स्टूडेंट्स मौजूद थे, मेस में स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे जब विमान आकर गिर गया। जी देखिए, ऐसा है कि पायलट ने जब मेडे कॉल करी है तो मेडे कॉल इस बात का सिग्निफिकेंस इसलिए की जाती है एयर में वो कि पायलट है सम ग्रेव इमरजेंसी। चाहे वो ये वर्ल्ड ओवर एविएशन में ये कॉल होती है, चाहे वो डिफेंस के एयरक्राफ्ट हो चाहे वो सिविलियन एयरक्राफ्ट हो। जब पायलट कॉल आउट करता है मेडे मेडे मेडे, इट मींस ही हैज वेरी सीरियस इमरजेंसी ऑन बोर्ड विच नीड्स टू बी टैकल्ड। इसका मतलब ये होता है कि वो कॉल इसलिए करता है कि एटीसी और सारी सर्विसेज उसके ऊपर कंसंट्रेट करें और मुझे जो सहायता चाहिए वो इमीडिएटली चाहिए। तो उसने एटीसी कॉल किया, लेकिन एटीसी ने जब रेस्पॉन्ड किया और पायलट रेस्पॉन्ड नहीं कर पाया तो वो लास्ट मिनट का पैनिक हो सकता है और उसके ऊपर और या उससे पहले एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। दूसरी बात, जब भी पायलट्स की ट्रेनिंग होती है कभी भी इस तरह की सिचुएशन भी पायलट्स को सिखाई जाती है कि कभी इस तरह की सिचुएशन आए कि जब एयरक्राफ्ट क्रैश ही होने वाला है तो उनकी ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि सिविलियन एरियाज को अवॉइड करना है। तो वो किसी भी तरह से एयरक्राफ्ट को मैनूवर करके प्लेन को सिविल एरिया से हटा के क्रैश कराए थे। ये हर पायलट की जिम्मेदारी होती है ऐसी सिचुएशन में। अगर वो पायलट ऐसा नहीं कर पाया तो ओब्वियसली प्लेन उसके कंट्रोल में नहीं था और वो दिख भी रहा है कि प्लेन ग्लाइड करके नोज, बाद में सिचुएशन में नोज अप है, इट मींस पायलट उसको ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन
एयरक्राफ्ट कंटिन्यूअसली हाइट नीचे जा रही है। जो आपकी बिल्डिंग के ऊपर जो दिख रहा है मुझे, वो उसका नोज पार्ट के बजाय उसका टेल लगता है मेरे को, कि टेल क्योंकि नीचे थी तो टेल ने पहले हॉस्टल की बिल्डिंग को किया और आगे से फिर वो एयरक्राफ्ट टूट के और हॉस्टल के आगे और हॉस्टल के ऊपर आके उसमें उतने पोर्शन को छोड़ के बाकी पोर्शन में आग लग गई, क्योंकि वो उतना पोर्शन ब्रेक हो गया होगा। तो अब अगर पायलट इस हॉस्टल को नहीं बचा पाया अपनी तरफ से किसी भी कोशिश से, तो पायलट तो इंजन उसके मैनूवर कंट्रोल से बाहर था। और वैसे पायलट की जो इसकी जो फ्लाइट पाथ है वो काफी स्टैटिक दिख रही है, लेकिन स्टैटिक दिखने का मतलब ये नहीं है कि उसके कंट्रोल में है। नहीं तो कैसे पॉसिबल था कि 2 इंजन होते हुए भी, और अगर इसमें हाइड्रोलिक भी फेल हो जाता है तब भी पायलट कुछ देर तक कंट्रोल कर सकता है, डिफरेंट स्टैंड बाई मीन्स भी होते हैं, लेकिन उसमें क्रैश नहीं होता एयरक्राफ्ट। तो इसमें तो यही है कि उसको इतनी इंजन की पावर ही नहीं उसको मिल रही थी। तो बेसिक सिस्टम कुछ हुआ है कि जब दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए और उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा और तो ये कैसे हो सकता है? क्या ये अचानक हो सकता है? और जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं, जो पहले चेक किया जाता है, जो पूरा मेंटेनेंस टीम होती है चेक करती है, उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिलता है कि अब विमान उड़ान भर सकता है, तो क्या ये अचानक से हो सकता है? एक इंजन फेल, फिर आप कह रहे हैं 2 इंजन थे तो दोनों इंजन फेल हो जाए? तो दोनों इंजन फेल होने का ये कोइंसिडेंस मान सकते हैं कि साइमल्टेनियसली बर्ड हिट को ओवररूल नहीं किया सकता, लेकिन बर्ड हिट जिस इंजन में होती है वो इंजन फ्लेम आउट हो सकता है, दूसरा इंजन नहीं हो सकता। अब इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो कि 2 बर्ड्स ने एक साथ दोनों बर्ड हिट हो गया दोनों इंजन के ऊपर, वो एक पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है, क्योंकि एयरक्राफ्ट है जस्ट टेकन ऑफ और एक साथ ऐसा हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बताया कि एविएशन फ्यूल जो है उसका वो कंटामिनेटेड होता है, उस कंटामिनेशन के केस में दोनों इंजन काम करना बंद कर सकते हैं। तीसरा, कोई बेसिक फंडामेंटल कोई मिस्टेक कहीं हुई, ग्राउंड स्टाफ से हुई या पहले से कोई ऐसा टेक्निकल स्नैग हुआ और जो पायलट की समझ से बाहर था। और इसकी तो चेकिंग पायलट ने, आप 2 पायलट होते हैं, उन्होंने आपस में क्या बात की, तो एक बार फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल जाए, ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि ब्लैक बॉक्स मिलना चाहिए, क्योंकि ब्लैक बॉक्स सामने आएगा तो पूरा सच सामने आएगा, कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए बिलखते परिजन है, जिन्हें समझा भी रही है टीम, और ये चिंता जो चेहरे पर है उसे देखकर समझा जा सकता है कि ये लोग उन लोगों को लेकर फिक्र में हैं जिनके अपनों ने इस फ्लाइट से उड़ान भरी होगी। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई बहुत ज्यादा परेशान कर देने वाली है।